हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीसीए की क्लास में हम प्रोग्राम पढ़ाने चल रहे हैं कि किस तरह हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाले क्लासेस में हमने कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स थे। जैसे हमने डेटा टाइप्स पढ़ाया, वेरिएबल पढ़ाया, तो उन पे आधारित वो एग्जाम्पल थे जो आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे कि हम उसमें डेटा टाइप कैसे क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे और उस वैल्यू को हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट कैसे करेंगे और आउटपुट हमें क्या मिलेगा। इतनी चीज़ें हमने आपको बता रखा है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी पता होगा कि हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम सेव कैसे करते हैं, सेव करने के बाद हम उसको कैसे रन कराते हैं। ऑलरेडी हमने बता रखा है। अगर आपके पास कोई अच्छा एडिटर है जैसे नोट प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस या सिंपल नोटपैड है तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ड्रीम वीवर है तो उसका भी, यानी कि कोई भी एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं, बशर्ते उस लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमने कोई एडिटर नहीं इंस्टॉल किया है या नहीं यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह सबसे सिंपल, सबसे कॉमन जो हमारे पास एडिटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है तो होता है नोटपैड, ठीक है। तो उन सब की जगह हम किसका उपयोग कर सकते हैं? नोटपैड का उपयोग करके हम इसमें प्रोग्राम्स को क्रिएट करेंगे और उसको हम सेव करेंगे। और सेव करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट मतलब डॉस रूट का कंसोल एप्लीकेशन का यूज करके हम वहाँ पर उसको रन कराते हैं। हमने ऑलरेडी रन कराने के कॉन्सेप्ट को, फाइल को सेव करने के कॉन्सेप्ट को, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बता रखा है पहले ही, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं प्रोग्रामिंग। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे कि अगर हम कोई क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी का अपना अपना सबका सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए एक्चुअल आप हाई स्कूल इंटर पास होके आए हैं, तो हाई स्कूल इंटर जब आप पास के आए होंगे तो उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं। जैसे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं और इंटर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमनली। तो हम चाहते हैं कि एक मार्कशीट का प्रोग्राम बने और जो आपकी ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें नंबर हम लेते हैं और उस नंबर के बाद उसमें आपको क्या ये टोटल करके बताए, टोटल मार्क्स बताए और एवरेज बताए। ये सारी चीज़ें बनाए, सबसे कॉमन और सबसे सिंपल प्रोग्राम बनाने के तरीकों का हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को लेके हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम में, राइट अ प्रोग्राम टू टेक द प्रिंसिपल अमाउंट, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट टाइम एंड find out the simple interest, ओके, दैट इज क्लियर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, रेट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, फाइंड आउट क्या करना है हमें? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को आप जानते ही होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का जो तरीका होता है, जो फार्मूला होता है, बस उसको आपको ध्यान रखना है और हम अपने प्रोग्राम में उसे कैसे मैनिपुलेट करेंगे उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में फार्मूला हम वही यूज करेंगे जो कॉमनली हम अपने आगे मैथ में अपने सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं। उसी फार्मूले को इसमें मैनिपुलेट कैसे करते हैं, तो फिर पहले ये जान लीजिए कि फार्मूला होता क्या है। जैसे यहाँ पे साधारण ब्याज, हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया, तो ये होता क्या है? अमाउंट मल्टीप्लाई रेट एंड मल्टीप्लाई टाइम।
ओके, ये क्या होता है हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला एंड डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये क्या है साधारण ब्याज निकालने का तरीका। अब जो भी अमाउंट टाइम हम देते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग उसका सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना होता है, कितने टाइम में इस दर से हमारे इस अमाउंट पर कितना हमें ब्याज मिलेगा। तो उसको निकालने के लिए हम डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है वो हमारा क्या हो जाता है, ब्याज होता है उतने टाइम का, उतने दर से, उतने पैसे का। ठीक है, तो इसी चीज़ पर हम ये प्रोग्राम बनाने चल रहे हैं जावा में। कैसे कैसे बनाएंगे इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हमारा फार्मूला है इसी से हम यहाँ ये भी सीखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में हमें कितने वेरिएबल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वेरिएबल ये हो गया अमाउंट, जो हम मेन अमाउंट हमारा है मूलधन, हम उसे इंटर करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। फिर उसका दर बताएंगे, रेट, क्या रेट पर हमें ब्याज देना है तो उसको हम यहाँ पे रेट के अकॉर्डिंग बताएंगे। और टाइम के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि कितने समय के लिए ब्याज दिया जा रहा है। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो यहाँ देखिए ये 3 वेरिएबल ऐसे ही बन गए। ठीक है, और चौथा वेरिएबल हमारे पास है SI, जो इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके SI पर क्या करेगा, होल्ड करेगा। SI में आके ये क्या करेगा, असाइन करेगा, जो हमें बताएगा कि हमारा जो ब्याज है कितना आया है। ठीक है, इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करते हैं, प्रोग्राम को यहाँ पे राइट करते हैं। ध्यान देने दीजिए, import java.io.star and public class simple interest, ओके। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने सिंपल इंटरेस्ट नाम की इस क्लास को क्रिएट किया जो पब्लिक टाइप की है, और इसी पे डिपेंड हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाने चल रहे हैं। पब्लिक के बाद हम यहाँ पे मेन को डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और अंदर हम यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करेंगे, वो है हमारा स्ट्रिंग args, okay, that's good. Then after declare the variable, so I am declare the int type variable amt for amount, rate is defined in the form of double F float, okay, and time, and take the double data type and create 2 variable, simple interest SI and rate, okay, because rate is given to the decimal number and obtained the simple interest value in the form of double or decimal number, okay. Now declare the value of all variables such as AMT is equal to 5,000 rupees, okay. Then define the time is 5 years. Then define the last rate 4.5%, okay. Then declare the formula of simple interest such as a following year, simple interest equal amount, like this amount, that is a complete meaningful word but it is a short AMT, it is a same as a amount, okay. Amount multiply rate and
टाइम, so divide by 100, that is declared in this form simple interest formula in the Java program. ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वेरिएबल्स क्रिएट किया, मूलधन के लिए एम्प्टी ले लिया, ऑलरेडी ये बिल्कुल अमाउंट के इक्वल ही है, जिस तरह से अमाउंट वो है उसी तरह ये हमने शॉर्ट में लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम लिया, फिर हमने डबल लिया और डबल में हमने एसआई लिया और रेट लिया। तो यहाँ इस बात को हम यहाँ ध्यान देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और रेट ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सबको हमने डिक्लेयर कर दिया। अमाउंट हमारा 5000 है, टाइम हमारा 5 है और रेट हमारा 4.5 है। और यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आ रही है किस पे होल्ड हो रही है, एसआई पे, और एसआई को ही प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। सो दैट इज प्रिंट द आउटपुट सिंपल डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN and given the message of double quotation as a string simple interest, simple interest, okay, and equal sign, that is used the plus sign as a concatenation symbol, and given the variable SI which is hold the value of simple interest and close the main function after class। तो यहाँ पे ध्यान देना ये है हमें कि किस तरह से अब ये प्रोग्राम हमारा कार्य कर रहा है, हम उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि ये हमारा प्रोग्राम तो बन गया, दैट इज क्लियर, सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हैं। अब यहाँ पे हमने क्रिएट किया है इंटीजर टाइप एम्प्टी टाइम और डबल टाइप की एसआई रेट। आपको पता है ये तीन वेरिएबल ऐसे हैं जिनमें हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और एसआई भी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद रिसीव हो रही है। तो इनके जो वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है, जो मेन फंक्शनैलिटी इंटरनल होनी है वो इस पर होना है। ये हमने जो यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे क्या है, SI इज इक्वल टू हमने दिया है AMT मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम एंड डिवाइड बाई 100। जिसे कैलकुलेट किया जाता है तो क्या करेंगे, AMT की जगह कितनी वैल्यू है हमारे पास 5000, तो हम यहाँ पे 5000 हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर इंटरनल प्रोसेस जो करेगा उसके लिए 5000 हो गया। और फिर उसके बाद रेट दिया है, हमने रेट दिया है, तो रेट हमारा कितना है 4.5 है, कितना है 4.5। यहाँ हमने दे दिया 4.5, देन मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 5 है, 5 ईयर। ओके, सो दैट इज ए क्लोज एंड डिवाइड बाई 100, देन कैलकुलेट द ओवरऑल वैल्यू। अब इसे कैलकुलेट किया जाता है तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो गया, ये 25 हो गया। और ध्यान दीजिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 25, 5 24 2 22 और ये 1.000 ये हो गया, और मल्टीप्लाई ऑफ 5। एंड अभी भी ये चलेगा प्रोसेस, सिंप्लीफिकेशन की तरह इसे हम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में ना प्रॉब्लम हो कि क्या हो रहा है। पूरे आउटपुट को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, और 5 दूनी 10 और 11। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड बाई क्या हो गया, ये तो पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नाउ दिस एंड आफ्टर द डिवाइड ऑफ 100, ओके, एंड ऑब्टेनेड वैल्यू इज 1 to 5 बिकॉज 100 इज डिवाइडेड बाई सम एंड या ये कर सकते हैं क्रॉस टू 0 एंड क्रॉस टू 0 एंड सेव द वैल्यू ऑफ 1 1 to 5। इतने जो हमारी वैल्यू आ रही है क्या है हमारा यहाँ पे, ये साई है। और यही हमने यहाँ पे देखिए आउटपुट में प्रिंट कराया है। तो हमारा जो भी प्रोग्राम रन करेगा तो ये सब इंटरनल प्रोसेस होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, ये कंप्यूटर इंटरनली टास्क परफॉर्म करता है।
और ये आउटपुट में प्रिंट करेगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये वैल्यू 1125 और ये यहाँ पे ये 0 पॉइंट लगा के क्यों प्रिंट गया, क्योंकि हमने ये साई को किस में दिया है, डबल में, तो ये डबल उसको ऑलरेडी टाइप कास्ट कर लेता है जो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेगा। उम्मीद करते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है और ये जैसे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम उतना ही ये सिंपल भी है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिफिकल्ट कोई भी चीज़ें नहीं, सब चीज़ें हमारे सामने हैं और हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो दैट इज़ क्लियर। इसी के साथ हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में की बात करते हैं, एक और प्रोग्राम जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बाद हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा ब्याज मिलता है, ब्याज और मूलधन मिला के टोटल हमारे कितने वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और नेक्स्ट आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम इरेज करते हैं। ज़्यादा कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है ताकि सारा प्रोग्राम सेम रहेंगे। ठीक है, उस फार्मूले को हमें थोड़ा समझना होगा और उसमें कितने वेरिएबल्स लेने हैं ये बात भी हमें जाननी है। यहाँ देखिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या क्या यहाँ दिया है, मूलधन दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है। ठीक है, जब हमें मूलधन, रेट और टाइम दिया है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है वो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का होता है। जो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा ही दिया है आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और डिवाइड बाई। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जब हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा तो हम यहाँ पे सीपी लेते हैं। क्या लेते हैं, सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अमाउंट, यानी हमारा मूलधन प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये देखिए, अब हमें दो फार्मूलों की आवश्यकता होगी, एक एसआई निकालने के लिए, एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है बढ़ जाएंगे। हमारे पास ये 3 वेरिएबल वैल्यू टेकिंग रहेंगे और 2 वेरिएबल ऐसे होंगे जो कि वैल्यू को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल बनाने का कॉन्सेप्ट, ये 3 यहाँ पे ये अलग बनेंगे और ये 2 अलग। तो कितने वेरिएबल हो गए, 3 और ये 2, 5 वेरिएबल हमें इस प्रोग्राम में बनाने हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक क्लास। अब कौन सा प्रोग्राम है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे COMP और यहाँ पे हम इंटरेस्ट कर देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो दैट अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब पब्लिक स्टैटिक void main, okay, string args, same it is previous program and define the data type। सबसे पहले हमने यहाँ पे INT ले लिया, या सबको चाहे तो डबल में भी कर सकते हैं, लेकिन हम INT ले रहे हैं थोड़ा बढ़िया रहेगा। हमने एम्प्टी ले लिया, टाइम ले लिया, उसके बाद डबल लेके DOUBL डबल डेटा टाइप लिया। डबल में हमें बताया है क्या क्या लेंगे। सबसे पहले हम रेट ले लेते हैं और रेट के बाद हम यहाँ पे SI ले लिया और उसके बाद CP। ये 3 वेरिएबल हमारे किस टाइप के हैं, यहाँ पे डबल टाइप के हैं और इंटीजर हमारा क्या है यहाँ पे
सॉरी एम्प्टी और टाइम किस टाइप के हैं यहाँ पे, इंटीजर टाइप के। देन आफ्टर डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ अमाउंट टाइम एंड डेट। तो एम्प्टी इज इक्वल टू 6000 and rate is 5.5 and time is 10 years. Okay, then use the formula for the finding simple interest such as SI is equal to amount multiply rate and time. Okay, and divide by 100, and that is a closed with a semicolon. And use the CP and find out the CP and AMT plus SI. Okay, यहाँ ध्यान दीजिए कि SI में हमने यानी सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने एमटी रेट एंड टाइम डिवाइड बाय 100 इस फार्मूले का उपयोग किया है। और यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड हमने सॉरी यहाँ पे CI लिखना चाहिए, हमने CP लिख दिया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें यहाँ फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हमारा होना चाहिए मूलधन प्लस ब्याज, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करके कर दें। अब जब हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग इन वैल्यू को हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को काटने के लिए यहाँ पे साधारण ब्याज निकाला। अगर इसकी मांग होती है, प्रिंट करने की मांग होती है, आउटपुट में दिखाना अनिवार्य है, तभी हम इसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज सिर्फ किसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। फिलहाल हम यहाँ पे दोनों को प्रिंट कर दे रहे हैं, आपकी इच्छा होगी कि आप जिसे प्रिंट कराना चाहें करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिंपल interest equal to plus of SI. That is clear. And print the compound interest. And plus of CI. ठीक है, क्लियर। और ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने ये प्रोग्राम तो बना दिया, अब इसमें देखिए दोनों प्रोग्राम बन गए, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का भी प्रोग्राम बन रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बन रहा है। तो हम इसमें फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वैल्यू ये जो हमने दे रखा है, हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, तो हमारे पास जो वैल्यू दी है इसको गेट करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए 6000 दिया हुआ है, और फिर टाइम कितना है हमारे पास 10 है, मल्टीप्लाई ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाई ऑफ कितना है 5.5 रेट है, और हम यहाँ पे रेट रख देते हैं, और ये क्लोज एंड डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 60 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हट जाएगा, और ये फिर से वही चीज़ प्रोसेस होगा, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई करिए, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 35 इतना हो गया, एंड डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0, और हमारे पास बचे कितने ही, ये बचा हमारे पास
33। ठीक है, ये हमें क्या मिला यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। क्या मिला ये, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसको ध्यान देंगे, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला बता दिया है, CI इज इक्वल टू AMT प्लस SI। ओके, तो जब हमने ये बता रखा है तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये अमाउंट हमारे पास कितना है यहाँ, 6000। कितना है, 6000। हमने यहाँ पे 6000 रख दिया, देन प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आया कितना, 3300। हमने यहाँ पे क्या किया, 3300 को इसके साथ कर दिया। इसको जब हम 3300 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9300। नाउ 9300 क्या है ये, CI। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू ऑब्टेनड हो गई। तो यहाँ पे देखिए, एक SI की वैल्यू ये है और ये CI की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे क्या हो रही हैं, ऑब्टेनड हो रही हैं। और ये आउटपुट में प्रिंट जब करेगा तो यार ध्यान रखिए, ये जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मैसेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट मैसेज है, इन मैसेज के साथ ही वैल्यू प्रिंट करेगी। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वैल्यू वही है, हम मैसेज यहाँ पे राइट अलग से करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको आउटपुट जब प्रिंट करेगा ये सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा आउटपुट, ये सब चीज़ें जो भी प्रोसेस हमने यहाँ पे बताई, ये सब इंटरनल ट्रांसफर फॉर्म होंगे, इनका हमें कोई भी व्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम है कंप्लीट होता है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको समझने में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इसको बारीकी से, जब तक आप प्रैक्टिकल प्रोग्राम नहीं बनाते हैं तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को हमें सेव करना होगा तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम इससे क्लास नेम का ही यूज करेंगे। ठीक है, इसी क्लास से हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। जैसे आप प्रोग्राम को सेव करते हैं तो फाइल नेम देते हैं सेव में, तो ये यहाँ पे हम देंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट डॉट जावा करेंगे। ये हमें ये बताएगा हमारी ये जावा की फाइल है, जो कि हम अपने जावा के पैकेज में या फिर कह सकते हैं जो भी फोल्डर बिन फोल्डर होता है वहाँ पे इसको सेव करेंगे। तभी जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इसी से वो जो कंपाइल करता है तो क्लास फाइल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर। इसको हम क्लास से सेव करेंगे, ये मेन फंक्शन हो गया जिसके अंदर हम सारे टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे इंटीजर टाइप का हमने इसको लिया, डबल टाइप का हमने वेरिएबल लिया, टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल क्रिएट हुआ। और 5 वेरिएबल कैसे बनेंगे, ये सारी टास्क हमने आप लोगों को बता रखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने इनकी ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर रखी है, डिफाइन कर रखी है। और फिर उसके बाद ये फार्मूला लगाया जो इन्हीं वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर वैल्यू यहाँ देगी जो SI पे होल्ड होगी। और CI में भी यही होगा, MT और SI की ऑब्टेनेड वैल्यू को ऐड करके कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है और इन दोनों को वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो भी वैल्यू या जो भी यहाँ पे चीज़ें हमारे पास हैं, अभी हम यहाँ पे नंबर्स क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है इनकी क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अमाउंट की, रेट की टाइम फिक्स कर रहे हैं। ये एक स्टैटिक टाइप का प्रोग्राम हो जा रहा है। ठीक है, आगे हम इसी प्रोग्राम को और प्रमोट करके आपको बताएंगे कि किस तरह रन टाइम में इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो रन टाइम अगर हम यूज करके बनाना सीख जाएंगे तो हमारे लिए और अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है, एक नहीं 1 लाख बार भी अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इसका आउटपुट हमेशा हमें 3300 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और 9300 हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे जब तक वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे तो यही आउटपुट रहेगा। और हम चाहते हैं जितनी बार रन कराएं उतनी बार नंबर हमसे मांगे और हर बार हम उसमें क्या करते हैं, नया नंबर दे और नए इम्प्लाइज के अकॉर्डिंग, नए दर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू या रेट प्राप्त करें। ठीक है, तो इसके लिए कुछ और फंक्शनलिटी होती है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे।
तो दैट इज ए क्लियर दिस प्रोग्राम। अगर ये क्लियर हो गया तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा और रन कराइएगा और सारी प्रॉब्लम को एक बार खुद भी फेस करने की कोशिश करिएगा, तब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।